हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त अंकित। आज के इस वीडियो में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप रैंडम पासवर्ड जनरेटर बनाना सिखाऊंगा। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के हेल्प से एक एक कोड का मतलब भी बताऊंगा, ठीक है, कि कहाँ मैंने क्या कोड लिखा है HTML में, कहाँ CSS में क्या कोड लिखा है, जावास्क्रिप्ट में क्या कोड लिखा है, ठीक है। एक एक कोड का आप लोगों को मतलब भी समझाऊंगा। आप लोग भी देखो, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे कितने वर्ड का पैराग्राफ लिखना है, मानो यहाँ पे 100 वर्ड का मुझे पैराग्राफ लिखना है। जनरेट 100 वर्ड का पैराग्राफ आ चुका। आप भी कैसे ऐसे रैंडम पैराग्राफ जनरेटर बना सकते हो, मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग चल रहे हैं अपने कोड एडिटर की तरफ। हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर की तरफ। पर्सनली मैं विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करता हूँ। जिस भी कोड एडिटर का यूज करते हो उस पे आ जाओ, ठीक है। इस पे आने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जाना है पैराग्राफ पे। पैराग्राफ पे देखो, ये जो हमने फोल्डर बनाया ना, फोल्डर पे हमें देखो क्या बनाना है, फाइल बनानी है, ठीक है। फाइल का मैं नाम रखूंगा index.html, ठीक है। मैं देखो एक फोल्डर पहले से बना हुआ है पैराग्राफ जनरेटर के नाम पे, ठीक है। आप लोग भी बना के इसको ओपन कर लो। इसका एक फाइल बनाना है जिसका नाम रखना है index.html, ठीक है। इसका एक और फाइल बना लो जिसका नाम रख लो style.css, ठीक है। इसका एक और फाइल बना लो जिसका नाम रख दो script.js, ठीक है। तो script.js कर दिया आपने, ठीक है। इसका देखो, सबसे पहले मैं जाऊंगा index.html पे। सबसे पहले ना मैं बॉयलर प्लेट को ऐड करूंगा, ठीक है। बॉयलर प्लेट ऐड हो चुका है, ठीक है। इसका टाइटल में क्या करना है, मैं देखो टाइटल में ना मैं कर देता हूँ पैराग्राफ जनरेटर। पैराग्राफ जनरेटर कर देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, पैराग्राफ की स्पेलिंग सही है ना? हाँ, पैराग्राफ जनरेटर, GENERAT जनरेटर, ठीक है, मैंने कर दिया। देन इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक्सटर्नल स्टाइल शीट को ऐड करता हूँ, CSS को, ठीक है। लिंक कोलन CSS, ठीक है। लिंक कोलन CSS मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। इसका देखो नीचे में क्या करूंगा ना, नीचे में जावास्क्रिप्ट को भी ऐड कर दूंगा। तो स्क्रिप्ट, तो देखो जावास्क्रिप्ट को मैं ऐड कर देता हूँ। तो स्क्रिप्ट देखो यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट को ऐड करता हूँ, SRC क्या, देखो जावास्क्रिप्ट को मैं ऐड करना है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को मैं ऐड कर देता हूँ script.js, ठीक है, मैंने ऐड कर दिया। इसका हमें पूरा काम है बॉडी का, ठीक है। बॉडी में क्या काम है, सबसे पहले में क्लास बनाना है जिसका नाम रखना है कंटेनर, ठीक है। डिव के क्लास बनाने, तो मैं बना लेता हूँ। तो यहाँ पे क्लास का नाम क्या रखना है, कंटेनर, ठीक है। कंटेनर मैंने रख दिया। इसके अंदर हमें एक पैराग्राफ, देखो क्या लिखना है, हम एक हेडिंग टैग का यूज करना है जिसका देखो H1, जो मैं क्या लिखता हूँ, पैराग्राफ, पैराग्राफ जन, एक GENERAT जनरेटर, ठीक है। पैराग्राफ जनरेटर, ठीक है। इतना हो गया। इतना होने के बाद हमें क्या करना है, इसका हमें यूज करना है इनपुट टैग का, ठीक है। तो मैं इनपुट टैग का यूज करता हूँ। इनपुट टैग के बाद यहाँ पे टाइप में मैं क्या कर देता हूँ ना, टाइप में मैं सबसे पहले कर देता हूँ नंबर, ठीक है। टाइप में नंबर करने का देखो, टाइप में नंबर हो गया, ठीक है। टाइप में नंबर होने का इसके बाद और क्या है, यहाँ पे आईडी में कर देता हूँ। आईडी क्या कर दूं, आईडी में क्या कर देता हूँ, आईडी कर देता हूँ नम ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो नम ऑफ वर्ड्स मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। इसका ये हो गया। देन इसका प्लेस होल्डर, तो प्लेस होल्डर में मैं कर देता हूँ, प्लेस होल्डर में क्या कर देता हूँ, एंटर, एंटर नंबर ऑफ वर्ड, एंटर नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। एंटर नंबर ऑफ वर्ड्स मैंने कर दिया, ठीक है। ये मैंने कर, एक मिनट, ये मैंने कर दिया। देन इसका ये हो गया ना पूरा, ठीक है। ये होने के बाद देखो अब क्या रह गया, इनपुट तो हो गया अपना, ठीक है। इनपुट कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ तक इनपुट हो गया, ठीक है। देन इसके बाद अब क्या बचा, बचा बटन ऐड करना, ठीक है। तो मैं बटन ऐड करता हूँ। तो बटन, बटन टैग का यूज करूंगा। बटन में मैं क्या यूज करूंगा ना, बटन में यूज करूंगा ऑन क्लिक, ठीक है। बटन में मैं यूज करूंगा ऑन क्लिक। अब बटन में यूज करूंगा ऑन क्लिक। इसके बाद क्या है, जनरेट, GENERAT जनरेट, जनरेट। इसके बाद क्या, पैरा, जनरेट पैरा, ठीक है। जनरेट पैरा मैं कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ जनरेट, तो GENERAT जनरेट मैंने कर दिया, ठीक है। ये होने के बाद देखो इतना हो गया। देन इसके बाद क्या करना है, इतना होने के बाद इस डिव के नीचे ना एक और डिव हमें लिखना है। इस डिव के नीचे एक और डिव रखना है, ठीक है। इसकी क्लास में क्या कर देता हूँ, इसकी क्लास में कर देता हूँ क्या, इसकी क्लास, एक मिनट, मैं इसकी क्लास कर देता हूँ क्या, फुटर कर देता हूँ क्लास। तो क्लास क्या कर देता हूँ, फुटर, ठीक है। ये हो गया। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, लाइव सर्वर को एक्टिवेट करूंगा, ठीक है। लाइव सर्वर को मैंने एक्टिवेट कर लिया। इतना बन चुका है, ठीक है। इसका काम है CSS में, फिर काम है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अब हम चलते हैं CSS में, ठीक है। तो CSS में आने के लिए CSS में आ जाते हैं। सबसे पहले मैं क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा गूगल के फॉन्ट का, ठीक है। तो गूगल फॉन्ट, तो देखो गूगल फॉन्ट में आ चुका है। तो font.google.com, यहाँ पे मैं कर देता हूँ
पॉपिंस, ठीक है। पॉपिंस मैंने कर दिया। पॉपिंस में जाने के बाद रिमूव फॉन्ट फैमिली कर देता हूँ, गेट फॉन्ट, गेट एम्बेडेड कोड, इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इस पूरे को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद यहाँ पे मैं ऑन कर देता हूँ एक्स्ट्रा बोल्ड 800 को, इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। इसका ये होने के बाद तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद देखो इसको मैं यहाँ पे ना पेस्ट करता हूँ। ये होने के बाद अब सबसे पहले बारी है मार्जिन और पैडिंग की, ठीक है। मार्जिन में अपना कर देता हूँ क्या 0, ठीक है। देन इसके बाद मैं अपना पैडिंग कितना कर दूं, पैडिंग भी कर देता हूँ 0। देन इसके बाद फॉन्ट फैमिली कौन सा है, फॉन्ट फैमिली देख लेते हैं बाबू भैया कौन सी है। तो फॉन्ट फैमिली ये है। कॉपी, एक मिनट इसको मैं ना पहले कॉपी कर लेता हूँ। फॉन्ट फैमिली ये है ना, तो फॉन्ट फैमिली कॉपी, कॉपी करने का देखो ये हो चुका। अब देखो फॉन्ट को मैं चेंज कर देता हूँ। तो फॉन्ट मैंने चेंज किया, अच्छा लगेगा देख लेते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट, हाँ फॉन्ट तो सही लग रहा है, ठीक है। इसके एक मिनट दूसरा पेज को खोल रहा हूँ भाई, फॉन्ट पे चलते हैं, इसको ऑफ करता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो ये हो गया। देन इसका बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड के कलर को क्या कर दूंगा ना, बैकग्राउंड के RGB8, ठीक है। इसके बाद क्या 140, ये कलर मुझे अच्छा लगता है, 140, 135, 135, 135, 135, ये हो गया। देन इसका देखो 140, 135, 135, ये हो गया। देन इसका इतना काम हो गया। इसके बाद बारे कंटेनर में चेंजेस की, तो कंटेनर में क्या क्या चेंज करना है, कंटेनर, ठीक है। कंटेनर में हमें क्या क्या चेंज करना है ध्यान से देखो। तो सबसे पहले वेट को अपना कर देता हूँ कितना 80%, तो वेट अपना कितना कर देता हूँ ना, वेट अपना मैंने कर दिया कितना 80%, ठीक है। वेट अपना कर देता हूँ 80%। देन इसके बाद बैकग्राउंड कलर अपना कर देता हूँ क्या व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर अपना कर देता हूँ व्हाइट। इसके बाद मिनिमम हाइट अपनी कितनी कर देता हूँ, मिनिमम हाइट 100 VH, 100 VH। देन इसका मार्जिन अपना कर देता हूँ ऑटो मार्जिन, ऑटो करने के बाद पैडिंग कर देता हूँ 100 पिक्सल, 50 पिक्सल, 100 पिक्सल और 50 पिक्सल, ठीक है। 100 पिक्सल, 50 पिक्सल। बॉक्स साइजिंग को कर देता हूँ कितना, बॉर्डर बॉक्स कर देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर बॉक्स मैंने कर दिया। देन इसका डॉट कंटेनर, तो डॉट कंटेनर में क्या करना है ध्यान से देखो। इसमें सबसे पहले बैकग्राउंड कलर को मैं अपना कर देता हूँ कितना, व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। देन इसका बाद देखो कंटेनर में हेडिंग 1 को, ठीक है। तो कंटेनर में क्या है, जो हेडिंग 1 है, ठीक है। कंटेनर में जो हेडिंग 1 है, ठीक है। तो ये अच्छा लग रहा है। देन इसके देखो अभी इसमें और भी चेंजेस करेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। ये हो गया। देन इसके बाद अब बारी है एक मिनट, इसके बाद बटन बटन में चेंजेस करने हैं, ठीक है। इसके बाद और भी थोड़े चेंजेस करना है, टेंशन मत लो, काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे कंटेनर, मैं भी तो सोचूं यहाँ पे चेंज क्यों नहीं हुआ भाई, कंटेनर, ठीक है। कंटेनर में हम चलते हैं, तो ये देखो ये चेंज हो गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। देन इसके बाद वापस हम चलते हैं कंटेनर, तो एक मिनट, कंटेनर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी भाई, कोई बात नहीं। तो ये मैं कर देता हूँ TAINER कंटेनर, ठीक है। तो कंटेनर यहाँ पे मैंने कर दिया। देन ये भी अच्छे से हो गया, ठीक है। इसका ये भी हो गया और ये भी हो गया। इसमें बटन वगैरह में चेंजेस करेंगे, बस देखते हो, ठीक है। तो इतना होने का अब बारी है, ये हो गया। देन इसके बाद बारी ये भी हो गया। इसके बाद जो क्लास है ना, क्लास कौन सी है, नम ऑफ वर्ड्स की, ठीक है। नम ऑफ वर्ड्स की इसमें चेंजेस करेंगे, ठीक है। ये क्लास नहीं है, एक मिनट, ये आईडी होगी ना, नम ऑफ वर्ड्स, हाँ आईडी, तो नम ऑफ वर्ड्स है ना आईडी। तो एक मिनट इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी कर वापस से चलता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इसको मैंने पेस्ट किया। देन इसका देखो नम ऑफ वर्ड्स में हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर को अलाइस ब्लू, तो बैकग्राउंड कलर अपना कर देता हूँ अलाइस ब्लू, ठीक है। देन इसके बाद क्या कर देता हूँ, पैडिंग कर देता हूँ अपना 10 पिक्सल, ठीक है। देन इसके बाद क्या करना है, देखो मार्जिन टॉप को कर देता हूँ, मार्जिन टॉप को कर देता हूँ 20 पिक्सल। देन इसके बाद और क्या करना है, बॉर्डर कर देना है कितना 1 पिक्सल सॉलिड, 1 पिक्सल सॉलिड RGBA 75, 74, 72, 75। इसके बाद क्या है 74, इसके बाद क्या 72, ठीक है। ये हो गया। देन इसके बाद आउटलाइन को मैं कर देता हूँ नन, आउटलाइन में कर देता हूँ नन, ठीक है। इसके बाद फॉन्ट को मैं कर देता हूँ, फॉन्ट अपना कर देता हूँ 100, ठीक है। 1.3 रिम, 1.3 रिम, ये मैंने कर दिया। देन इसके बाद इतना होने का अब क्या बचा, ये देखो अब बारी हमें बटन में चेंजेस करने की, समझिए बटन थोड़ा डेकोरेटिव बना देते ना तो अच्छा लगता है। देखो ये दिख रहा है आपको, बटन थोड़ा अच्छा बना देते ना, काफी ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो हम चलता है बटन में, तो बटन BUTTON बटन, ठीक है। बटन में हमें क्या क्या करना है, कलर में मैं अपना कितना कर दूं, कलर अपना कर देता हूँ, एक मिनट, कलर अपना कर देता हूँ RGBA, ठीक है। इसमें 0 मतलब ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। 0 और 0 ब्लैक हो गया। देन इसके बाद और क्या बचा, कलर का बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड का जो कलर है ना वो मैं अपना कर देता हूँ बिस्क्यू, तो बिस्क्यू मैंने कर दिया। देन इसके बाद और क्या बचा, फॉन्ट का वेट जो है ना मैं बोल्ड कर देता हूँ, फॉन्ट का जो वेट है वो अपना कर देता हूँ बोल्ड, ठीक है। ये होने के बाद पैडिंग कर देता हूँ कितना
एकदम पैडिंग कर देता हूँ 11 पिक्सल। और इसके बाद फॉन्ट को क्या है, फॉन्ट जो है ना अपना 100 और 1.3 में 100 और 1.3 में इसका ये हो गया। देन इसके बाद बॉर्डर का जो रेडियस है ना, बॉर्डर का जो रेडियस है ना, इसको मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल। इसके बाद बॉर्डर जो है ना उसको मैं कर देता हूँ नन, बॉर्डर जो उसको मैं कर देता हूँ नन, ठीक है। इसके बाद और कर्सर को अपना कर देता हूँ क्या, कर्सर अपना कर देता हूँ क्या, पॉइंटर, ठीक है। कर्सर मैंने कर दिया पॉइंटर। इसका जो भी होवर करे ना दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, तो मैं सोचा इसको रेड कलर हो जाए, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली रेड कलर हो जाए। तो कर्सर पे पॉइंटर तो ये कर देता हूँ, ठीक है। तो बटन, बटन पे अगर कोई भी होवर करे ना, बटन पे अगर क्या करे, होवर करे, तो क्या हो जाए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर जो हो जाए ना वो हो जाए RGBA, RGBA, ठीक है। ये मैं कर देता हूँ 231 231 231 कॉमा 30 कॉमा 30 30 कॉमा 30, ये हो गया। अभी देख लेते हैं कैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये देखो अच्छा लग रहा है ना, अच्छा तो लग रहा है, पर ये ना दोनों डार्क कलर है। तो ऐसा कर देते हैं कि जब हम होवर करें ना तो ये अंदर व्हाइट आ जाए, ठीक है। तो ऐसा कर देते हैं, एक मिनट रुक जाओ। तो मैं क्या करता हूँ, कलर अपना कर देता हूँ क्या, कलर अपना कर देता हूँ व्हाइट, ठीक है। ऐसे मैंने व्हाइट कर दिया। अब देखते हैं, अब अच्छा लग रहा है ना, अब सही लग रहा है। अब इसके बाद देखो इतना तो हो चुका है। अब इसके बाद क्या बारी है, अब जो पैराग्राफ लिख के है ना उसमें क्या क्या हो। तो एक मिनट, क्लास जो पैराग्राफ मैंने बनाई है ना डॉट पैरा की, ठीक है, डॉट पैरास की, इसमें हम क्या क्या करेंगे देखो। बैकग्राउंड कलर को मैं अपना कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर क्या, ये बिस्क्यूट कर देता हूँ, ठीक है। इसका वर्ड का जो स्क्रैप है ना, स्पेसिंग कर देता हूँ। वर्ड का जो स्पेसिंग है ना उसको मैं क्या कर देता हूँ 5 पिक्सल, ठीक है, 5 पिक्सल। देन इसका पैडिंग कर देता हूँ अपना कितना 20 पिक्सल, पैडिंग कर देता हूँ 20 पिक्सल। देन इसका बॉर्डर का जो रेडियस है ना, बॉर्डर का जो रेडियस है वो कर देता हूँ 5 पिक्सल। और इसका मार्जिन का जो टॉप है ना, मार्जिन का जो टॉप है, ठीक है, मार्जिन के टॉप को कर देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद फुटर की बारी, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ फुटर में जो पैराग्राफ होगा, ठीक है, फुटर में जो पैराग्राफ होगा उसमें हमें क्या क्या करना है ध्यान से रखो। उसमें हमें करना है, कलर को मैं अपना कर देता हूँ क्या, कलर अपना अलाइस ब्लू कर दिया। इसका बैकग्राउंड कलर अपना क्या कर दूं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया। अब देखो ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। इसका ये पैराग्राफ में चेंजेस क्या अभी आपको दिखेगा। अब बारी है जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में हम कोड लिखेंगे अब, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में क्या कोड लिखेंगे ध्यान से सुनो। तो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले मैं यूज करूंगा कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बाद इनपुट, कॉन्स्ट के बाद इनपुट इस क्या देखो इक्वल्स टू। अब डॉक्यूमेंट को जो है ना मैं निकालूंगा आईडी के द्वारा। तो डॉक्यूमेंट इसका गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और कौन सी आईडी से मैं निकालूंगा, वो जो हमने आईडी नहीं बनाई, कौन सी आईडी, नम ऑफ वर्ड्स की, नम ऑफ वर्ड्स की जो हमने आईडी बनाई थी, ये हो गया, ठीक है। इतना होने का अब देखो ध्यान से सुनो, वापस हम कॉन्स्ट का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या कंटेनर, ठीक है। तो कंटेनर इसमें क्या करेंगे, एक मिनट, कंटेनर की स्पेलिंग गलत है, अभी पूरा कोड गलत हो जाता। कंटेनर, कंटेनर के बाद कंटेनर इक्वल्स टू, एक मिनट, इक्वल्स टू। अब हम डॉक्यूमेंट को कैसे निकालेंगे, क्वारी सेलेक्टर का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्वारी सेलेक्टर, क्वारी सेलेक्टर, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे देखो, क्वारी सेलेक्टर में हम क्या करेंगे ना, इसमें हम देखो डॉट कंटेनर का यूज करेंगे, ठीक है। तो डॉट कंटेनर, डॉट कंटेनर, ठीक है, डॉट कंटेनर का हमने यूज कर दिया। तो ये भी हो गया, ठीक है। इसके बाद और क्या है, तो इसके बाद ना ये हमें क्या करना है, कॉन्स्ट जनरेट वर्ड ऐसे करके हमें पूरा लिखना है, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ एक मिनट। तो देखो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कोड लिख दिया है। कैसे लिखा है देखो, कॉन्स्ट इनपुट डॉक्यूमेंट को कैसे निकाले, गेट एलिमेंट बाय आईडी से, ठीक है। यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर का यूज कर, ठीक है। यहाँ पे जनरेट वर्ड के एन को, ठीक है। यहाँ पे लेट्स के टेक्स्ट को एम्प्टी कर दे, ठीक है। कॉन्स्टेंट लेटर कौन से 8 से लेके जेड तक, ठीक है। इसका मैंने लेट का यूज किया कि देखो लेट का यूज किया आई इक्वल्स टू 0 और आई देखो ऐसे मैंने पूरा यूज किया, ठीक है। फिर देखो पूरा अच्छा यूज किया, दिखाता हूं मैं आप लोग को। इसका यहाँ पे मैंने रैंडम टर्म का यूज किया, ठीक है। इसका फिक्स कर दिया मैंने, इसका टेक्स्ट प्लस लेटर रैंडम को, ठीक है। इसका रिटर्न करवा दिया टेक्स्ट को, ठीक है। फिर इसका वापस से लेट का यूज किया, ठीक है। ऐसे करके मैंने पूरा कोड लिख दिया। अगर आप लोग को जावास्क्रिप्ट सीखना है तो आप लोग बता देना, मैं एकदम ना जीरो से समझा दूंगा। बहुत बंदे कहेंगे कि आपने यहाँ पे समझाया क्यों नहीं। आपको समझाता, आप नए बंदा आपको समझ आएगा नहीं, और जो पुराने बंदे जिनको थोड़ी भी जावास्क्रिप्ट आती है वो सब मतलब समझ जाएंगे। प्लस प्लस वो आई का क्या मतलब है, और यहाँ पे किसका लेटर डॉट लेंथ -1 मैंने क्यों किया, बहुत ही सिंपल नॉर्मल, मतलब मैंने 10th क्लास की मैथ का यूज किया, ठीक है। कोई भी समझ लेगा। बाकी आप लोग कमेंट करना #जावास्क्रिप्ट, मैं जावास्क्रिप्ट का कोर्स ले आऊंगा, ठीक है। भाई काफी सिंपल वर्ड है, लेट्स का यूज किया गया, नॉर्मली 4 का यूज किया
गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल टर्म्स का यूज किया गया, एट्रीब्यूट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ये लिखने का। ये कोड ना आपको कहाँ पे मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बहुत बंदे कहेंगे अंकित भाई गिटहब पे नहीं डालोगे, भाई गिटहब पे इसलिए नहीं डालूंगा ना, बहुत बंदों को गिटहब यूज करना नहीं आता जो नए बंदे हो, तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम से देख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, जैसे मुझे 200 वर्ड का पैराग्राफ चाहिए, 200 और जनरेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे 200 वर्ड आ जाएगा। एक मिनट, क्या दिक्कत आ गई भाई, एक मिनट में देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करो। तो क्या दिक्कत आ गई, कहाँ पे मैंने क्या दिक्कत कर दी, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, यहाँ पे एक मिनट में चेक, अच्छा यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जेएस की स्पेलिंग गलत थी क्या, अच्छा अब देखो अब हो जाएगा। 200 करता हूँ, 200 जनरेट, तो देखो जनरेट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मानो मुझे 150 वर्ड का जनरेट करना है, 150 जनरेट, मानो मैं 10 वर्ड का जनरेट, 1 वर्ड का जनरेट करता हूँ, ठीक है। जनरेट, एक मिनट क्या हो गया, एक मिनट इसको मैं देखो जनरेट, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट वापस से मैं पूरे को रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे 1 वर्ड और जनरेट, तो देखो जनरेट हो गया। यहाँ पे 2 वर्ड और जनरेट, तो 2 वर्ड का जनरेट हो गया। यहाँ पे 5 और जनरेट, तो देखो 1 2 3 4 5 वर्ड का जनरेट हो चुका है। ऐसे करके आप लोग पैराग्राफ जनरेट कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।